हेलो गाइस, मैं डॉक्टर पूजा कुशवाहा फिर आपके साथ एक नई स्टोरी जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है, जिसका नाम है द फ्लाई बाय कैथरीन मैंसफील्ड। ठीक है, चलिए मैं आपको स्टोरी बहुत ही कम शब्दों में बताऊंगी ताकि आप अपने एग्ज़ाम के लिए जल्द से जल्द इसे प्रिपेयर कर सकें और अच्छे एग्ज़ाम में नंबर ला सकें। चलिए देखते हैं। इसमें एक करेक्टर है मिस्टर वुडी फील्ड। ठीक है, वो एक रिटायर्ड मैन है और उसको क्या है कि स्ट्रोक वगैरह पड़ता है, तो उसे ज़्यादा उसकी वाइफ और डॉटर्स बाहर नहीं जाने देती हैं। केवल हफ्ते में एक दिन ट्यूसडे को बाहर अलाउ करती हैं ये सिटी में घूमने के लिए। तो मिस्टर वुडीफील्ड जहाँ काम करते हैं, जो उनके फॉर्मर एम्प्लॉयर हैं, बॉस हैं, वो वहीं जाते रहते हैं। तो वुडीफील्ड एक दिन जाते हैं ट्यूसडे के दिन अपने पुराने ऑफिस में, जहाँ बॉस के ऑफिस को एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ वहाँ चेंज हो चुका है। कारपेट जैसे कि द बुक केस है, ब्रांड न्यू हीटिंग, सब कुछ चेंज हो चुका है वहाँ पर। बट एक फ़ोटोग्राफ है जो बॉस के लड़के की है, यूनिफॉर्म में सोल्जर के रूप में, वो चेंज नहीं हुई है। वो 6 ईयर्स एगो की है, वो वैसे ही उनके ऑफिस में है। तो मिस्टर वुडीफील्ड अपने बॉस से वहाँ मिलते हैं और मिस्टर वुडीफील्ड का स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हुआ है लाइफ में, लेकिन वो अपने बॉस उनके वो जोक वगैरह करते हैं और उन्हें मेडिसिन लेने के लिए वो एक दूसरे को कहते हैं ख्याल रखो, मेडिसिन लेना। उनके बॉस उन एक जो है बॉटल निकालते हैं विस्की की और उसे ऑफ़र करते हैं वुडीफील्ड को, बट उसे ड्रिंक करना अलाउ नहीं था। तो मिस्टर वुडीफील्ड एक्सेप्ट वैसे कर लेते हैं उनके ऑफ़र को और दोनों लोग पीने लगते हैं। ड्रिंकिंग करते हुए मिस्टर वुडीफील्ड याद दिलाते हैं, कहते हैं उनकी बेटियां जो है जिसमें से एक नाम है रेजी, वो गई थी बेल्जियम और वहाँ उन्होंने बॉस के सन के कब्र को देखा है। तो वो कहता है कि जो नया कब्र है वो बहुत सुंदर है, वो सुंदर सा बना दिया गया है, जहाँ पे उसके बेटे की कब्र है बॉस के। ठीक है, तो वो कहता है कि मिस्टर वुडीफील्ड से कमेंट करता है कि वहाँ पे फ्लावर भी आ गए, नाइस पाथ, रास्ता बन गया। मिस्टर वुडीफील्ड अपने जो है जो बॉस है उनसे कहते हैं उनकी जो डॉटर्स हैं वो वहाँ होटल में रुकी थी जब वो गई थी। तो वो कि फिर उसके बाद में क्या होता है, मिस्टर वुडीफील्ड चले जाते हैं और बॉस अपने बेटे की पोर्ट्रेट को देखने लगते हैं और याद करके बहुत ही दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। फिर वो ऑफिस मैनेजर से कहते हैं कि मेरे को कोई हाफ एन आवर, आधे घंटे तक कोई डिस्टर्ब ना करे। तो फिर वो अपने आप को बंद कर लेते हैं कमरे में और रोने लगते हैं। वंस ही इज़ अलोन, जब वो अलोन अकेले होते हैं, तो जो बॉस है वो बैठ जाता है अपना सिर पकड़ करके अपने हाथों में, जैसे कि वो रो ही देगा, रोने लगता है। फिर क्या होता है कि अचानक जो है उसको अपने सन के ग्रेव की याद आती है। वो पिक्चर उसे देखता है और जो कि अभी चेंज नहीं हुई 6 साल से उसके बेटे की। तो वो सोचता है कि ही वॉज श्योर बैक देन दैट टाइम वुड मेक नो डिफरेंस टू हिज ग्रीव, कि अगर वो इसी तरह से जो है दुखी होता, अगर वो ज़िंदा होता तो उसके ऑफिस को संभालता उसका जो बेटा, लेकिन अब वो नहीं है, बिजनेस को कौन संभाले, तो बहुत दुखी हो जाता है वो। तो क्योंकि जब वॉर हुआ था तो उसका बेटा शहीद हो गया था। तो बहुत सोचता रहता है, रोता रहता है और वो सोचता है कैसे उसे टेलीग्राम मिला था अपने बेटे की डेथ की, जो कि 6 साल हो गए हैं। तो रोने लगता है बॉस। फिर फोटोग्राफ की तरफ देखता है और फोटोग्राफ को देख रहा होता है तो वो देखता है, नोटिस करता है एक मक्खी जो है उड़ते हुए इंक पॉट में जिसमें इंक होती है गिर जाती है। वो स्ट्रगल करती है बाहर आने का, तो वो एक पेन से उसे बाहर निकाल देता है इंक के, और वो पेपर पे अपने जो है क्या करती है, अपने लेग्स वगैरह को क्लीन करती है, पंखों को क्लीन करती है और फिर उड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन बॉस क्या करता है, उस मक्खी पे जो है एक ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप इंक की डाल देता है। तो फ्लाई जो है मक्खी फिर से इसे रिपीट करती प्रोसेस को, अपने सारे लेग और पंखों को सुखाती है और उड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इस बार बहुत कम वो काम कर पाती है। बॉस फिर क्या करता है, तीसरी बार उसकी प्रशंसा करता है और फिर तीसरी बार जब इंक डालता है फ्लाई पर तो उसका मूवमेंट बहुत कम हो जाता है और it start to move for a third time, and he even considered blowing on it help his progress. At this point he talks to the fly complimentary. He decides that
किसी तरह से वो बच जाती है, लेकिन 4 टाइम जो वो इंक डालता है विल बी द लास्ट, वो नहीं अपने आप को बचा पाती है। और फ्लाई मर जाती है, वो उसके इंक में डूब जाते हैं पैर वगैरह, पंख वगैरह। तो बॉस देखता रहता है इन चीज़ों को और सोचता है कि भाई वो भी रो रहा है अपने बेटे के लिए बार बार, जब अगर वो मेसी उसके बेटे को रोएगा तो उसको एक दिन वो मर ही जाएगा। तो जो इंक है वो दुख का सिंबल है, सैडनेस का। ठीक है। तो जो मक्खी है वो ह्यूमन बींग मानव है, मानव के ऊपर जब दुख रूपी इंक डालते रहो तो एक दिन वो मर ही जाएगा। तो वो भी कह रहा है कि अगर मैं बार बार चीज़ों को याद रखूँगा तो मैं बीमार होऊंगा और एक दिन मर ही जाऊँगा। तो ये स्टोरी थी, शॉर्ट स्टोरी द फ्लाई बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। आई थिंक आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर जरूर करिए। थैंक यू।